क्यों आए हो मेहमत? मारवी आईजे कहाँ है? देखो 2 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही है, परेशानी से पागल हो जाऊंगा। बता दो ना मारवी, वो कहाँ है? तुम उसकी करीबी दोस्त हो। मैं इसी वजह से तुम्हें नहीं बता सकूंगी कि वो कहाँ है। अगर उसे मिलना होता तो वो खुद को ना छुपाती मेहमत। ठीक कह रही हो तुम। ये बताओ वो ठीक तो है ना? तुम्हारी बीवी उस पर चढ़ दौड़ी मेहमत, कैसे ठीक हो सकती है? देखो शुरू से ही ये दोस्ती परेशानियों से 2-4 है। उनसे बचने के लिए जो कुछ मुझसे हो सका वो मैंने किया। तुम ये जान लो कि मेरी जिंदगी में उससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। ये मैं उसे काशा जाने पर पेश करता। मैं आईजे से शादी करना चाहता हूं। अगर वो भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है तो मैं तैयार हूं। प्लीज उसे कहो कबूल कर ले। प्लीज मारवी। ना ही ये वादा, और तुम सुन लो, ना ही ये रंग। तुम्हें कोई भी चीज इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकती कि तुम अब वापस नहीं पलटोगी। तुमने अपने अंकल से वादा किया है। अंकल नजीब की बात मानोगी ना? ये काम अंजाम से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। इन लोगों ने हर मरहले पर तुम्हारी मदद की है। तुम इनके पीठ पे छुरा घोंपने वालों में से नहीं हो। और ये कि रेहान ना सिर्फ तुम्हारी कजन बल्कि क्लोज फ्रेंड भी है। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल बहुत जल रहा है। मैं जानती हूँ तुम किसी का घर तबाह नहीं करोगी। फिक्र मत करो, मैं तुमसे और अंकल से किए हुए वादे से नहीं फिरूंगी। हाँ मेरी प्यारी दोस्त, इस हाल में तुम जो फैसला कर चुकी हो तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं, ऐसा है ना? ठीक कहा। नजीब अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं जरा खुद को संभाल लूं, फिर उनसे मिलने जाऊंगी। हाँ ऑफ कोर्स। चलो फिर मैं तुम्हारे लिए हमारा स्पेशल सैलेड बनाती हूँ। ये मौका सेलिब्रेट करते हैं। मेरी कॉफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पिछली दफा कॉफी में मजा नहीं आया। ठीक है सर। मेरे लिए क्या मंगवाया चिनार? खुश आमदीद। हमेशा की तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट केक का ऑर्डर दिया। मगर कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी। हाँ नहीं, मैं वैसे भी कॉफी नहीं पीती। जॉनसन ने मना किया है। मेरे लिए लेमन जूस ले आई है, पर 10 पैक नहीं होना चाहिए। ठीक है मैडम, मैं भी लाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ यास्मीन, कैसी हो? बेबी कैसा है? ठीक है? एक्सीलेंट है हम। यानी जॉनसन ने मुझे यही बताया। मतलब टेंशन से दूर रहने की जरूरत है मुझे। मैं भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए उसकी नसीहत पर अमल भी कर रही हूँ और हर तरह से एहतियात कर रही हूँ, खाने पीने में भी। हाँ, हमने प्रेगनेंसी क्लासेस लेना कब से शुरू करनी है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है वहाँ पर। पहले मैं सोचकर परेशान हुआ करती थी, पर मैंने अब अपने आप को तैयार कर लिया है। ये लीजिए सर। तुमने इस बेबी के लिए ये लीजिए मैडम। वाकई समझौता कर लिया है। हाँ चिनार, ये हमारा बच्चा है, इसलिए क्या तुम्हें इसका इंतजार नहीं? हाँ, गलत मत समझो, मुझे भी इंतजार है। अरे कैसे नहीं होगा? अगर मुझे इसका इंतजार नहीं होता तो मेरा यहाँ क्या काम? वैसे अगर इसी सिचुएशन में मेरी जगह कोई और होता तो क्या वो इस बच्चे को कबूल करता या नहीं मुझे नहीं पता,
तुमने भी तो इतने अरसे छुपा के रखा। मगर तुम ज्यादा खौफजदा थे चिनार, ऐसा ही है ना? तुम उस वक्त बहुत नाराज थे। देखो अब सब कुछ एक्सीलेंट है ना, हर मसला हल होना शुरू हो गया है। जब हम दोनों बच्चे के पास होंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो तुम्हारी डिजर्ट आ गई, तुम चाहो तो पहले इसे खा लो, उसके बाद बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आइए मिस्टर नजीब। मिस्टर उस्मान, ऑपरेशन में कितनी देर लगेगी ये बताएंगे मुझे? मिस्टर जॉनसन ज्यादा वक्त नहीं लगाते, लेकिन मैं समझता हूँ ऑपरेशन थिएटर ले जाने में कम से कम 1 घंटा जरूर लगेगा। ठीक है, मुझे एक जरूरी जगह जाना था। मैं आपको दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप प्लीज यहाँ पे बैठें। दरअसल ये डिटेल्स मैं ऑपरेशन के बाद में जमरुद को बताना चाह रहा था, मगर पहले आपको बताना जरूरी है क्योंकि दौरान इलाज आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत होगी। कोई खतरे की बात है? मैं जमरुद की बीमारी का मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर नजीब। वो आखिरी स्टेज पर है, इसलिए हमें उनका मुतासरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। इलाज उसके बाद शुरू करेंगे हम। मेरी गुजारिश है आपसे, उन्हें ये बात कुछ दिनों के बाद बताएं। पहले ही अबॉर्शन का सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हैं। अगर ये भी पता चल गया तो मजीद तबीयत न बिगड़ जाए। मैं इस बात से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं मिस्टर नजीब, कुछ दिन घर पे आराम कर लें। दूसरे टेस्ट के बाद मैं उन्हें खुद ही बता दूंगा। दरख्वास्त करता हूँ इन्हें अकेले में ना बताइएगा, मैं उनके साथ रहूंगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे यास्मीन, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह खाते नहीं देखा। उफ, हाँ यार, इस बच्चे की वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। देखो तो सही, जैसे मेरे अंदर कोई भेड़ आ गया हो। अभी कुछ खाती हूँ, फिर आधे घंटे में भूख लग जाती है। कुछ दिन पहले तो मैंने पूरी 1 किलो आइसक्रीम खा ली। बोन एपेटीट। मगर जैसे मेरा कोई ज्यादा वजन नहीं बढ़ा। नहीं माय स्वीटहार्ट, माशाल्लाह फिट हो, शायद इसीलिए किसी को पता नहीं लगा। चिनार, हमें इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ये प्रेगनेंसी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं हम वहाँ। मैं भी इसी तरह से अपना वजन कंट्रोल कर सकी हूँ। आज शाम भी क्लास है, अगर तुम चलो तो हर कोई तुम्हारे बच्चे को बाप की हैसियत से जान लेगा। वाकई में बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। प्लीज चलो। आई एम सॉरी, नहीं आ सकूंगा, कुछ काम है असल में। ठीक है, किसी और वक्त चले जाएंगे। यास्मीन, असल में मैं हमारी सुबह वाली कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा कहा हर जुमला मेरे दिल और दिमाग में जाके बैठ गया है, पर माजी में मैं कितनी गलतियां कर चुका हूँ। तुमने मेरी आंखें खोली, उसके लिए शुक्रिया। और अगर तुमने कभी गौर किया तो मेरी ये ऑनेस्टी, ये साफ गोई, ये ब्लंटनेस सब तुम्हारी आदत का हिस्सा है। क्या करूं, मैं कुछ ऐसी ही हूँ बस। इस बेबी से तुमने हर एक की लाइफ चेंज कर दी। आज के बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं लड़ूंगा। हर मसले को मैं इग्नोर करूंगा। हम खुशी से जिएं, एक दूसरे के लिए दिल में सिर्फ लव हो। सिर्फ मैं, तुम, हमारा बेबी और तोपराक। तोपराक, तो तुम उसे तलाक नहीं दे रहे हो? इस किस्से में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। यास्मीन, जब तुमने मुझसे वो बात की थी, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं मोहब्बत के रिश्तों को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी बीवी है। उसे तलाक से रोकने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा।
खैर तो है मिस्टर नजीब, आप कभी किसी जरूरत के बगैर तो यहाँ नहीं आते, कोई खास बात है क्या? मिसेस इकबाल, आपने कितनी बड़ी नासमझी की है ये। पूरा घर बर्बाद कर दिया आपने, मेरे मशवरे के बगैर। आप विला कैसे बेच सकती हैं अपनी मर्जी से? आखिर मैं क्यों मशवरा करती आपसे जनाब? आपने वो विला मुझे नहीं दिया था क्या? जैसा मुझे करना चाहिए था मैंने वैसा ही किया भी। उसके लिए ना तो मुझे आपसे और ना ही किसी और से इजाजत लेने की कोई जरूरत है जनाब। ये कैसी खुद मुख्तारी और कैसी हठधर्मी है? मुझे ऐसी तवक्का नहीं थी मिसेस इकबाल। हम वैसे भी आजकल मिस्टर नजीब एक दूसरे के साथ गैर मुतवक्के हरकतें ही कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? आपको एहसास है आपने मेरी जिंदगी भर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आप अपनी बीवी के साथ खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मुझे तो नहीं बताते कि आपकी उसे तलाक देने की कोई नीयत नहीं है। मुझे बच्चों की तरह धोखे दे देकर आप बेवकूफ बनाते रहे हैं। ठीक इसी तरह मैंने भी वो विला फरोख्त करते वक्त आपको इत्तला देने की जहमत नहीं समझी जनाब। मगर मिस्टर नजीब, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, पुराने घर फरोख्त करके नए घर ले लिए जाते हैं, उन्हें हम भूल भाल जाते हैं और वो हमारे माजी का हिस्सा बन जाते हैं। मगर जो जख्म आपने मेरे दिल पर लगाया है, आपको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इस बात का कि वो जख्म आसानी से नहीं भरेगा मिस्टर नजीब। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आपकी बीवी तो सोसाइटी रोज है, मगर मुझे आपसे या आपकी बीवी से ज्यादा जरूरी काम है। मुझे पता है तुम मेरी इस बात पे खफा हो, लेकिन इफ यू लव मी तो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। ये बात मैं नहीं समझती हूँ चिनार कि तुम्हारी खुशी उस औरत के साथ है। तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के साथ है। तुमने आज आकर मुझसे जैसे माफी मांगी, मैं समझी तुम तब्दील हो गए हो। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग्स की। मैं समझी तुम्हें पुराना टाइम याद आ गया, मैंने अच्छा सोचा। मगर तुम अभी तक मेरे सामने तोपराक की बातें कर रहे हो। तुम भी जरा अपने आप पे ट्रस्ट करके जीना तो सीखो एक बार। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी और को डिस्टर्ब करना गलत बात है। हाँ, इस रास्ते पर तुम अकेली हो ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ और बेबी के साथ। पर जैसे तुम तस्वर कर रही हो वैसा हरगिज नहीं। इसे तस्लीम करो और मेरी दोस्ती हासिल करो। देखो, किसी और टाइम पे मिलके बात करेंगे, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक फोन करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुई और तुम अवेलेबल ना हुए तो क्या होगा चिनार? या जब तुम अवेलेबल हुए और मैं टाइम ना निकाल सकी तो क्या होगा? कभी भी अपनी बीवी को फौरन छोड़कर मेरे पास आओगे? ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा ही हार जाती हूँ, जबकि मैंने इतनी कोशिश की तुम्हें हासिल करने की, और वो चुड़ैल हमेशा बगैर किसी मेहनत के तुम्हें हासिल कर लेती है। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। यासू, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी।
तुम्हारा बेटा खैरियत से आपा के घर पर है, यासू। यस मैडम हिलाल। मिस्टर चिनार, मिस चोपड़ा जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी उस कंपनी का पता लगा लिया है। वेरी गुड। ये कहाँ पर है? आईबर्ग होल्डिंग कंपनी सर। आईबर्ग होल्डिंग, ये हमारे LKI की है ना? जी सर, वही है। थैंक यू सो मच हिलाल। चिनार कैसे हो? कहाँ थे मैन? अरे मत पूछो, बस काम भाग दौड़। तुम कैसे हो? तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हूँ दोस्त, वैसे ही हूँ। इल्काई, तुम ऑफिस में हो क्या? अगर ऑफिस में हो तो मैं चक्कर लगाता हूँ, चाय पीते हैं। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुश आमदीद मिस्टर नजीब। समरूद मैडम को कमरे में शिफ्ट कर दिया है। रियली? कैसी है अब उनकी तबीयत? उदास हैं। इस अबॉर्शन से वो काफी परेशान हैं। अब कैसी है आपकी तबीयत? बेहतर है? ठीक है। हम बस आज यहाँ मेहमान हैं। आज रात एक दूसरे के साथ हैं। दर्द हो रहा है क्या? मेरे अंदर कुछ खाली हो गया है। ये कमी कभी पूरी नहीं होगी। ऐसा मत कहें जमरत मैडम। मैं बहुत हैरान हूँ मिस्टर अजीब। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये गलत फहमी है। मैं बार बार कहती थी, एक उम्मीद थी मुझे, मगर देखो जब से इस बीमारी का पता चला है हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और अभी किससे मालूम फ्यूचर में हमें क्या क्या होगा। मैं भी बहुत खौफजदा हूं समरत मैडम। अगर ये बीमारी मुझे हुई होती तो मैं इतना ज्यादा न डरता, मगर आपकी बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मगर हम कभी भी इस बीमारी से शिकस्त नहीं खाएंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर इस बीमारी को अंदर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। वादे के मुताबिक गोल्फ टूर्नामेंट तश्कील देना है। यार you're right। लेकिन सच कहूँ तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। हाँ, मगर इस वीकेंड पर तुम आए तो मैं मुमकिन नहीं होगा। क्यों, काम ज्यादा है क्या? नहीं, काम तो कर ही लेते हैं। मिलीस प्रेग्नेंट है। जितना मुमकिन हो मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ। अभी मैंने रातों को घूमना, दोस्तों के साथ बैठना, सब कुछ खत्म कर दिया है। बाप बन जाओगे? हाँ, दिन में काम पर, रात को घर पर, वक्त ही नहीं बचेगा। ऐसा ही है। तुम क्या सोच रहे हो, जरा बताओ। यार आजकल मेरे हालात कुछ खास नहीं है। असल में तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ बोलो, मेरे लायक हुई तो जरूर करूँगा। तुम्हें अपनी कंपनी के बाज़ डिपार्टमेंट्स के लिए सेक्रेटरी की जरूरत होती है। हाँ, क्या हुआ? असल में मैं किसी की सिफारिश करना चाहता हूँ। किसकी सिफारिश बताओ, मैं नाम नोट कर लेता हूँ। असल में वो इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तोपरा कलगाज, मेरी बीवी। कैसी हो यास्मीन? ठीक हो स्वीट हार्ट? हाँ, मैं ठीक हूँ, सुपर हूँ। अगर तुमने मुझे बातों में लगा लिया तो मुझे देर हो जाएगी।
चांसल, हमारी बहुत जरूरत है। ओके, मैं कल से ही शुरू कर सकती हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। अम्मी मिल गई। हाय बेटा, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? खैर तो है? सुबह मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी हाँ? ना, अभी फोन आया। उन्होंने कहा कल से आप जॉब पे आ सकती हैं। है? सुबह कह दिया नहीं है और अब जॉब दे दी? हाय अम्मी, मुझे क्या पता भला। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए क्वालिफिकेशन और तजुर्बा इतना अहम नहीं है। आपका जज्बा हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्र है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। मैं कितनी खुश हूँ, अल्लाह ने हमारी सुन ली। जो कुछ हमने चाहा था अल्लाह ने वो हमें दे दिया। दूसरों की तरह आज किस्मत की देवी हमारे दरवाजे पे मेहरबान हो गई। कितनी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। हैव अ नाइस एंजॉयमेंट। ऐसी एंजॉयमेंट कराऊंगा कि याद रखोगे। चलो मेरे साथ। सिद्धू, आ गई ना अपनी औकात में तुम। मेरे दीन और ईमान को मत आजमाओ। चलो। भाई भाई भाई, वो आदमी पागल हो गया है। छोड़ो छोड़ो मुझे। चलो। जबरदस्ती कर रहे हो? क्या हो गया? ये औरत तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? हाथ मत लगाओ, ये मेरी औरत है। किसी के नशे का मजा नहीं बनने दूंगा इसे। कैसा मजा? मैं यहाँ पे शराफत से गाना गा रही हूँ, समझे? ये है तेरी शराफत। तुमने कहा था कि तुम बाहर में काम नहीं करोगी। सिद्धू, मना किया था और मैंने हाथ तुम्हें। मत उठाओ। हाँ ना? सिद्धू। गरीब मत, मेरी जान से मार दूंगा तुझे। देखो ब्रदर, छोड़ दो। औरत को गाने से हटाने का क्या मतलब है? ये मेरी औरत है, मैं इसे साथ लेके जाऊंगा। तुम्हारी किस्मत पर अफसोस है मुझे। देखो, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। अपना काम करो। खुदा के लिए भाई, भाई खुदा के लिए छोड़ दे इसे, छोड़ो। प्लीज। पीछे जाओ। तुमसे बात करने के बाद मैंने मोहब्बत के रिश्तों को कायम रखने का फैसला किया है। मैं तोपराक से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी बीवी है। उसे तलाक से रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। देखती हूँ तुम्हारे सामने जब धमाका होगा तो तुम क्या करोगे मिस्टर चिनार? आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इडियट कहीं का। जहन्नुम के दरवाजे पर भी जाके तुम्हें हासिल करूंगी। भाई बस करिए भाई, प्लीज ऊपर कर। छोड़े उसे। तुम तो छोड़ो मुझे। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हुशर करूंगा कि याद रखोगे जिंदगी भर। यासू को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी तक यासू कह रहा ही है, अक्ल नहीं आई तुझे? नहीं है ये तेरी यासू वासू? मेरे बच्चे की माँ है ये। तुम लोगों का मजा नहीं बनने दूंगा इसे मैं। ठीक कह रहा है ये। तुम शादीशुदा औरत हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? जाओ अपने शौहर के साथ। यहाँ मुसीबत खड़ी मत करो। भाई, भाई आज अपने लिए मेहनत करके रोटी के पैसे कमाना चाहती थी। अपने और अपने बच्चे के लिए खाना लेना चाहती थी। भाई तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ यासू, सब कुछ खत्म करके रख दूंगा मैं। मैंने सोचा भाई कह रही है, रोटी कमाने देते हैं। तुम दोनों को अगर दोबारा यहाँ देखा, जान से मार दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ गई थी मुसीबत। सिद्धू, तुमने ये क्या कर दिया? सुबह ब्रेड लेने के पैसे भी नहीं है। मैं जहर खा लूंगा मगर अपने आप को इतना नहीं गिरने दूंगा। ठीक है, फिर लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सोचकर हम भूखे मरे। मैं सब जानती हूँ, ये लोग तुम्हें पत्थर का शोरबा तक नहीं देंगे, पागल कहीं के। अल्लाह गैरत करे। अकड़ो मत यासू, ढूंढ निकालेंगे कोई चारा। अल्लाह की मार पड़े इसे। तंग मत करो मुझे। लोगों के घरों में फेंका हुआ अपना बेटा लेकर आओ।
अल्लाह तुम्हारा मददगार हो, तुम्हें मेहनत का सिला मिले इंशाल्लाह मेरी बच्ची। इंशाल्लाह। आई प्यार करूँ। जा रही हो मेरी बेटी? आओ प्यार करूँ तुम्हें। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला दे और हिम्मत दे, तुम्हारी हिफाजत भी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शाम को मुलाकात होगी। चलो। तोपराक ठीक हो ना तुम? तोपराक? हाय, ठीक हूँ। थोड़ी सी मतली हो रही है। पहले दिन लेट ना हो जाऊं। चले, अल्लाह हाफिज। जाओ, अपना ख्याल रखना। हाय, अभी तक नहीं संभल सकी मेरी अल्लाह अल्लाह। शर्मीन मॉम कहाँ हैं? वो नहीं है यास्मीन मैडम। कल दोपहर के बाद मिस्टर नजीब के साथ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। क्या मतलब? कल रात वो घर पे नहीं थी? जी नहीं थे मैडम। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक शहद कम लगाया है। आपका दिल रखने के लिए खा रही हूँ। दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। यास्मीन, इसे पता चल गया कि हम घर पर नहीं हैं। मैं बाहर जाता हूँ, आप रिलैक्स होकर बात करें। अम्मी, क्या हुआ? आप क्यों आए? तोपराक तो ठीक है ना? अरे कुछ खास नहीं बेटा, इंसान क्या किसी इंसान से नहीं मिल सकता? अच्छा आओ, यहाँ तो आओ, प्यार तो कर लूं मैं तुम्हें, मेरा शेर। मतलब खुशामदीद, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह आ गई, सब खैरियत तो है ना? नहीं मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। दरअसल मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। ऐसा है? तोपराक खुश है? ठीक है तोपराक मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। उसने जॉब भी शुरू कर दी। शुरू भी कर ली? हाँ, बहुत अच्छे, खुशी हुई। बेटा अब मैं तुमसे क्या घुमा फिरा कर बात करूं? मेरा ख्याल है तुम समझ जाओगे। कल से तोपराक को मतली महसूस हो रही है, उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे उसके अंधेरा सा छा रहा है। कल वो बेहोश भी हो गई थी। बेहोश हो गई तो डॉक्टर को बुला लेते। अरे मेरे बेटे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये अलामत तो खुशखबरी की निशानी होती है मेरे बेटे। मेरा ख्याल है तोपराक प्रेग्नेंट है। हमारी पुरानी सेक्रेटरी आपको आज और कल काम सिखा देंगी। कैसे काम होगा वो आपको ये भी बता देंगी। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी पूरी लगन से काम करूंगी। ये रही आपकी टेबल। दैलिक आपकी हेल्प करेंगी माय फ्रेंड। हेलो हेलो, मरहबा मरहबा। मिस दैलिक हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम वक्त में अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाएंगी और अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। मिस तोपराक आपके हवाले, आपका काम आसान हो। शुक्रिया। आइए। हो सकता है आज मीटिंग हो जाए। वाकई आपको यकीन है? इतने कम वक्त में प्रेग्नेंट हो जाना पता तो चल जाता है हमें। मेरे बच्चे, अमूमन 4 हफ्तों में ही बच्चे के बारे में पता चल जाता है। अगर वो वाकई प्रेग्नेंट है तो अपना डिवोर्स वाला फैसला वापस ले लेगी चिनार। मुझे यकीन है वो भी अपने बच्चे के बारे में संजीदगी से सोचेगी। आखिर तुम दोनों का निकाह हुआ है। अगर बेबी हुआ, उसे अपने बारे में, उसे पैदा करने से पहले सोच समझकर कोई ठोस फैसला करना होगा। मैं जानता हूँ, मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। अगर आपकी कही हुई बात सच हो जाए तो? इंशाल्लाह मेरे बेटे, अल्लाह इस मर्तबा तुम्हारी मुस्कुराहट को कायम रखे। हमेशा तो बुरा नहीं होता ना मेरे बेटे। हमारी सारी तगोदो किसके लिए है? इसलिए ना कि तुम्हारा घर न बिखरे, तुम्हारा घर न टूटे मेरे बेटे। मम्मी, अगर ये माजरा सच निकला, अगर तोपराक का दिल जीत सका, तो मुझे उसे जिंदगी भर पास रखने के लिए जो करना हो मैं बेखौफ होके करूँगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चे। दुनिया की कोई इंतहा नहीं है ये। आपके लिए ये कोई मामूली बात नहीं है मॉम, मगर आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आपको उदास नहीं होना चाहिए मॉम।
इस बीमारी के अंदर सोचने और टेंशन लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती है मॉम। उससे आपका कोई मसला हल नहीं होगा, बढ़ेगा मॉम। खुश रहने की कोशिश कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। उफ यास्मीन, बस करो। जिससे देखो ऐसा करो वैसा करो कहकर दिमाग खराब कर रहा है। रिलैक्स। आप एक बहुत मजबूत औरत हैं। आपको हमेशा की तरह बहादुरी का मुजाहरा करना होगा मॉम। अरे कहाँ है मेरी बहादुर जमरुद खानम जो हमेशा सारी टेंशन्स बर्दाश्त करती थी। आपको किस चीज ने इतना ज्यादा खौफजदा बना दिया है मॉम? देखें, इस वक्त मेरे लिए और हर किसी के लिए ज़मरुद तशकरान के मशहूर होने का वक्त है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता और मजबूत बना देगा। आपको फर्क खुद नजर आएगा मॉम, नजर आएगा। यास्मीन बस करो, रिलैक्स हो जाए। अम्मी देखें, आप सिर्फ शक के बिना पर इतना बड़ा दावा मत करें, ठीक है? उसके दिमाग में इस बात को मत डालें। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो वो खुद बता देगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए हैं। अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, खैर अता फरमाए। आमीन अम्मी जान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ, खुश रहो तुम मेरे बेटे। यास्मीन, सेलन, ये क्या थकन के आसार? आई एम सो सॉरी यार, बेबी की वजह से बहुत थकन हो जाती है। हाँ, तुम अभी छठे महीने के आखिर में देखना। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई मसला तो नहीं है ना? हाँ, मेरा डॉक्टर है यहाँ। मैं नॉर्मल मुआयने के लिए आई थी। बस इतनी सी बात थी यार। कल रात हम मियाँ बीवी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, पता है? रियली? हाँ, यानी सच कहूँ तो चिनार और उसकी बीवी का कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह अल्लाह। तो प्राग की बात है क्या? कुछ हुआ है क्या? यार मैं उसको अच्छी तरह नहीं जानती, मगर चिनार बहुत चालाक आदमी है। जानती हो, उसने इलकाई से तोपराग की जॉब की सिफारिश की है, वो भी सेक्रेटरी की। क्या वाकई? यार मैगजीन की हॉट न्यूज, अलगाज फैमिली की बहू सेक्रेटरी की हैसियत से जॉब कर रही है। एक और मजाइया बात, उसने ऑलरेडी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। हमारी पर्सनल मैनेजर ने उसे पसंद नहीं किया और वापस भेज दिया। चिनार साहब ये सुनकर इलकाई के पास आए थे और उसके लिए जॉब की सिफारिश की। और हाँ, आज सुबह से वो जॉब पर भी आ चुकी है। नहीं, उस लड़की का इस कदर बेगैरत होना एक आम बात है, मगर चिनार ने उसे जलील होने की इजाजत दे दी। तुम क्या कहोगी? उसे इस बात की खबर नहीं है। हाँ, आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? ऐसा ही है, चिनार ने मेरे शौहर को सख्ती से मना किया है कि वो उसकी रेफरेंस के बारे में किसी को न बताए। याद रखना, ये बातें भी हमारे दरमियान रहे। ओके स्वीटी, हमने जैसे कोई बात ही ना की हो। चलो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, बाय। देखो, आने जाने वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगी आप। आने वाली पोस्टेज कॉल्स का फौरन जवाब देने के लिए पहले आप उन्हें वेट कराकर चेक करेंगे मतलूबा शख्स अपनी सीट पर है भी या नहीं, और हाँ, या वो मीटिंग में तो नहीं। फिर अगर वो चाहे तो आप उसका राब्ता करा सकेंगी टेलीफोन पर। वो, मैं क्या खुशबू ले सकती हूँ? डियर, चलो, जैसा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि किस तरह प्रिपेयरिंग करनी है, अब तुम मुझे सेम उसी तरह करके दिखाओ। मैं जरा अकाउंटेंट के पास जा रही हूँ, वापस आकर ऊपर चलते हैं। ठीक है। हाय।
अगर आप तैयार हैं तो चल सकते हैं जमरत मैडम। मैं रेडी हूँ मिस्टर नजीब। मैं इससे ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहती। फौरन घर जाना चाहती हूँ। S U Q G